आपने हेरा से कुछ कहा होता तो आज इसकी इतनी जरूरत ना होती कि सबके सामने यूं मुझे बातें सुनाती और सबके सामने यूं तंज करती वो। इस सब का इल्जाम मुझे मत दो तो। मैं तो कहना चाह रहा था लेकिन खाला ने मुझे रोक दिया। खाला ने नहीं, माजिद चाचा ने उसको इजाजत दी है। यहाँ पे अगर मेरी लाश होती ना भी तेरी वजह से, और अगर यहाँ पे तेरे सामने जिंदा खड़ा हूं अपनी वजह से। नहीं यार, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे सास ससुर की डेथ हो गई है, इसी वजह से ना हम कहीं आ सकते ना जा सकते। बस तुम मेरा काम कर दो प्लीज़, मुझे एक मेड की ज़रूरत है जिसके लिए मैंने कॉल की थी। ये समझो कि एमरजेंसी है। तुम्हें पता है मुझे खाना बनाने का शौक़ है नहीं, मुझे आता नहीं है खाना बनाना, सो प्लीज़ ये काम कर दो। यार मैंने तुम्हें कहा तो है मैं नहीं आ सकती। अच्छा चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आती हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, ओके, जस्ट फॉर अ बिट। ओके चलो मैं आती हूँ, बट मेरा काम कर देना, हाँ, मेड ज़रूरी है। ओके बाय बाय। फरा, क्या हुआ? क्यों उदास खड़ी हो? कुछ नहीं, बस वो अम्मी की याद आ रही है। तो अम्मी के पास चली जाओ ना। तुम्हारी अम्मी से कोई बात हुई है? नहीं बाबा, तुम बोल रही थी कि अम्मी की याद आ रही है, तो मैंने बोला हो आओ अम्मी से मिलना। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि अम्मी ने तुम्हारे पास कुछ गोल्ड की चीजें रखवाई थी क्या? गोल्ड की चीजें? नहीं तो। फरा, मुझे सच सच बता दो। रानी मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी, और मैंने गोल्ड अपने पास रख के क्या करना है? अच्छा तुम परेशान ना हो, पता है क्या, जब से खाला और खालू की डेथ हुई है ना, सारा निजाम घर का दरम भरम हो गया है। कौन सी चीज कहाँ है पता ही नहीं चलता। जब भी मैंने तुमसे कहा, इतने बड़े घर को संभालना आसान काम थोड़ी है। सर में दर्द हो रहा है मेरा सुबह से। मेरी प्यारी सी बहन, मेरे जूस बना के कमरे में ले आओगी? अभी लेकर आते हैं। थैंक यू। क्यों फोन किया मुझे? आपकी बहुत याद आ रही थी। कहाँ हैं आप? अपने घर पर हूँ। मुझे याद करने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? दरअसल मुझे खाली मैदान में खेलने का मजा नहीं आता। आप तो खेल शुरू होने से पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई। मेरे जाने से तुम बिल्कुल खुश मत हो। मैं कहीं भी चली जाऊं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगी। आपकी यही बातें तो मुझे अच्छी लगती हैं कि आप हारने के बावजूद जीतने की बातें करती हैं। मेरी हार का फैसला तुम कैसे कर सकते हो? भूल गए पुरानी बातें? कैसे निकलवाया था तुम्हें तुम्हारे ही घर से, वो भी तुम्हारे भाई के हाथों। हाँ हाँ याद है। आपकी मोहब्बत के वो तीर मैं कैसे भूल सकता हूँ। उनमें से कुछ तीर मैंने संभाल के रख लिए थे, अब चलाएं। शायद आपको उनकी खबर नहीं है। बातें मत घुमाओ, मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। कहाँ थी? काम कर रही थी वही। आपको पता तो है सारे काम मुझे देखने होते हैं। हीरा कहाँ है? मुझे क्या पता, किसी को बताना मुनासिब भी नहीं समझा। मैडम तैयार हुई हैं और बताए बगैर पता नहीं कहाँ चली गई हैं। अम्मी के वक्त में ऐसा नहीं होता। सही कहा। हमें तो हर वक्त धड़का ही लगा रहता था कि पता नहीं घर के किसी बड़े को कोई बात तो नहीं बुरी लग गई। होल था पूरे घर में अम्मी का। इस बात की गवाही तो पूरा घर देता है। वही, कोई हाल नहीं है घर का। हालत देखिए आपने हमारे घर की क्या हो गई है।
कोई मेहमान आए तो सब एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। हमारे घर तो अब मेहमान भी आना पसंद नहीं करते। अली कहाँ है? घर पर है या वो भी चला गया? मुझे नहीं पता वो कहाँ है और ना ही मुझे पता करना है। उससे बात करो तो वो भी बदतमीजी करता है। उसने अब ऐसा किया ना, घर से निकाल दूंगा उसे मैं। चला ही जाए वो यहाँ से, सुकून तो आ जाएगा सबको। अली की वजह से भी ना सबकी जान सूली पर अटकी है। हेलो, हाँ हारिस, मैं शाहिद बात कर रहा हूँ, फरा का कज़न। कैसे हो? अच्छा यार, कहाँ हो तुम? पाकिस्तान कब आ रहे हो? फरा तुम्हारे बगैर काफी उदास हो गई है। क्या तलाक? तुमने फरा को तलाक दे दी? तुम इतने घटिया आदमी निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने फरा जैसी मासूम नेक सीरत लड़की को तलाक दी है, उसकी जिंदगी खराब कर दी तुमने। हेलो हेलो, क्या मुसीबत है? आज ही आ गई हूँ मैं इस घर के काम कर करके, आज फिर खाना नहीं बना हुआ। मैं ही खाना बनाऊं तो बनेगा, नहीं तो खाना नहीं बनेगा। कुछ भी नहीं पड़ा। आज तो पक्का इलाज करूंगी। इसका मतलब तुमने आज एक हॉलिडे एंजॉय किया? बिल्कुल, इतने अरसे बाद उससे मिली हूँ। कोई ऐसा ओकेजन, कोई ऐसा इवेंट या बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हुई जो हमने साथ ना की हो। वैसे खाना बहुत अच्छा था। उसे पता था कि हिरा का हस्बैंड फर्स्ट टाइम आ रहा है, उसने वैसी तैयारी की। अब तो हमें भी बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल, अब तो फर्ज हो गया है। और मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैंने मेड का इंतजाम कर लिया है, वो कल तक आ जाएगी। मेड? कल तक? नासिर, भूल गए क्या? मुझे अपने फैसलों पर पूरा इख्तियार है और चाचा ने जब कह दिया तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि वो सब काम देख लेगी। तो इसमें इतना दुखी होने वाली कौन सी बात है? तुम ना कभी-कभी बहुत अजीब बातें करते हो। यार मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि कहीं मेड के आने से कोई बैड इफेक्ट ना हो जाए। अल्लाह का वास्ता है, जो हो रहा है ना उसे होने दो। इतनी दूर की मत सोचा करो। और मुझसे नहीं बनती गोल रोटियां और ये सालन। याद एक दफा तुमने बोला था ऑमलेट बना लो, पता नहीं कितने अंडे मैंने जाया कर दिए थे। मुझसे नहीं होता भाई। रानी, ये तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे लगी? ये बर्तन गिर गए थे। चलो आओ, बाहर चलो किचन। वहीद, मुझे सब घर वालों के लिए खाना बनाना है। रानी, तुम भी हद करती हो। सारे घर वालों की जिम्मेदारी तुमने ले रखी है। मैं तुम्हें इस हालत में काम नहीं करने दूंगा। चलो अपने कमरे में चल के आराम करो। आ जाओ, चलो। क्या है यार? क्या बकवास। फरा, जी? ये किचन का क्या हाल बनाया हुआ है और खाने को भी कुछ नहीं है घर पे? खैरियत? मैं देख देती हूँ। वो आपको भूख लगी होगी ना, मैं अभी खाना बना देती। फरा, वापस आ, मैं खाना बाहर से ले आता। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। बाकी सब भी तो घर में खाना खाएंगे ना। हाँ ना, तो बाकी सबके लिए भी ले आता हूँ खाना बाहर से। तुम ये बताओ कि हारिस कैसा है, कब आ रहा है वापस? हारिस, वो जी मेरी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि वो बहुत जल्द वापस आएंगे। कब हुई थी बात? आज ही तो हुई थी बात। इनफैक्ट अभी उन्हीं से बात कर रही थी मैं।
मैं कॉल करना भी भूल जाऊँ ना, वो रोज़ मुझे कॉल करता है, काफ़ी देर तक फ़ोन पे बात होती है, इसीलिए तो मैं किचन का ख्याल नहीं रख पा रही। मैं सब साफ़ कर दूंगी अभी। ओके अगली बार जब फ़ोन आए ना उसका तो मेरे से बात करवा देना उसकी, ठीक है? रानी बेटा क्या हुआ? चाचा, जब रानी घर के सारे काम करेगी तो ये तो होगा। फिर भी ऐसा क्या हो गया कि चोट लग गई? चाचा, सुबह दोपहर रात का खाना बनाना कोई आसान काम तो है नहीं। अब देखें, सुबह से इसके सर में दर्द हो रहा है, लेकिन इसको ये फिक्र लगी हुई है कि सब भूखे हैं। रानी बेटा तुम मुझसे कह देती, मैं बाहर से खाना मंगा देता। चाचा खाना पकाना तो था ना घर में। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि रानी ही इस घर के सारे काम क्यों करे, बाकी सबको भी हेल्प करनी चाहिए ना। हाँ बेटा, घर में इतने सारे लोग हैं, तुम किसी से भी कह देती। चाचा घर में कोई नहीं था, हेरा तो दोपहर में ही तैयार होके पता नहीं कहाँ चली गई थी, मैं किससे कहती? चाचा, ये क्या तरीका है? रानी इस खानदान की, इसका ये मतलब नहीं है कि घर के काम सिर्फ यही करेगी। भाई बेटा, अगर तुम सब लोग काम आपस में बांट लो ना तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे। चाचा, जब आपने घर के बच्चों को ये इख्तियारात दे दिए ना कि वो अपनी मर्जी कर सकते हैं, तो उनको क्या जरूरत है कि काम बांट के करें? ये इख्तियार आपने रानी को दिया होता तो सबके हिस्से के काम बांट देती। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, मैं आज ही फैसला करूंगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आ गए तुम लोग इतनी देर से? दरअसल हिरा ने मुझे कॉल की थी, से ज़रूरी काम था, तो बस वहीं देर हो गई। खाना खा लिया है? जी, खाना तो हम बाहर से खा के आ चुके हैं। लेकिन हम में से किसी ने नहीं खाया। ओह, आई एम सो सॉरी। आप लोग खाना खा लें। हाँ, अगर पक्का होता तो जरूर खा लेते। क्या मतलब, रानी भाभी ने खाना नहीं पकाया? नासिर, खाना बनाना सिर्फ रानी की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक कह रहा है ये। अब माशाल्लाह हिरा बेटी इस घर की बहू है, तो इसे काम काज में हाथ बटाना चाहिए ना। चाचा फिक्र ना करें, कल मेरी मेड आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, किसी को टेंशन नहीं होगी, किसी को सारा दिन किचन में रहने की जरूरत नहीं होगी। तो बेटा वो तो सिर्फ खाना बनाएगी ना, घर के बहुत सारे कामकाज ऐसे होते हैं जिनके फैसले लेने होते हैं, मशवरा करना होता है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि घर में जो हैसियत अजरा भाभी की थी वही रानी बेटी की होगी। कोई भी काम करने से पहले रानी बेटी से मशवरा करना होगा। अब मैं हूँ इस घर की रानी।
क्यों आए हो यहाँ? मैं तो आपको ढूंढता हुआ आया हूँ इतनी दूर से, चाय पानी का नहीं पूछेंगी? दूसरों के घरों में घुसकर बैठने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। अरे मैं तो आपसे मिलने आया हूँ राशिदा बेगम। आप अचानक घर छोड़ के चली आई, मुझे अकेला छोड़ के। पहेलियां बुझवाना छोड़ो, ये बताओ किस काम से आए हो? अरे आपको पता नहीं, आपके जाने के बाद वहाँ कितना हंगामा हुआ। चारों भाई लड़ रहे थे, अपना अपना हिस्सा लेने के लिए खड़े हो गए थे। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना कि उस घर से या उस जायदाद से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लें। मैंने घर और जायदाद के बंटवारे से साफ मना कर दिया। अच्छा, वाह, तुम होते कौन हो मना करने वाले? लगता है आप भी इस बात से बेखबर हैं कि इस घर और जायदाद में आधा हिस्सा मेरा है। बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। तो पहले ही जानती थी कि तुम्हारे आने का बस मकसद यही है कि तुम जायदाद को हथियाओ। क्या समझते हो, घर छोड़कर आ गई हूं तो तुम्हें सब कुछ करने दूंगी? मैं आज ही जाऊंगी इस घर में, तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगी। अब आप कुछ नहीं कर सकती राशिदा बेगम। आधा हिस्सा तो मेरा हो चुका है और आधे पे मैं कब्जा करके बैठ गया हूं। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।